बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सप्लीमेंट विद सेंस सीरीज़। सप्लीमेंट विद सेंस सीरीज़ में पहले हमने पढ़ा था आयरन सप्लीमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिंक सप्लीमेंट्स के बारे में। जिंक सप्लीमेंट्स भी बिल्कुल आयरन की तरह ही डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। लाइक ये इसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो सिट्रेट होती है, जिंक सिट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक ग्लूकोनेट एंड जिंक ऑक्साइड। और अब हम यहाँ कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इनमें से बेस्ट फॉर्म कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पर इसके देखेंगे फंक्शंस के बारे में, इसकी बेस्ट फॉर्म कौन सी है और इसका डोज कौन सा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये नेचुरली कि हमारे किस काम आता है, हम इसका सप्लीमेंट लेते ही क्यों हैं। एक तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है, दूसरा ये कोलेजन बूस्टर है, यानी कि कोलेजन आपको पता है आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके जॉइंट्स के लिए भी, और ओवरऑल ये स्किन के इंप्रूवमेंट भी करता है जिंक इंडिविजुअली भी। तो अगर हम लोग देखें कि इसकी कितनी डोजेज रिक्वायर्ड होती है, डेली डोज कितनी है, तो फीमेल्स में जो है वो 8 मिलीग्राम रिक्वायर होता है और मेल्स में 11 मिलीग्राम। फीमेल की रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन दी एज और उनकी जो किस फेज़ में वो है, चाइल्ड बेयरिंग एज में है या किसी और एज में है, वो उस लिहाज से उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 8 से 12 मिलीग्राम तक जा सकती है। तो अगर कोई ये कहे कि नेचुरली हमें जिंक कहाँ से मिलता है, तो नेचुरल जिंक के सोर्सेज भी हैं। जैसे हमें ये सी फूड से मिलता है मेनली, जैसे हमें शेलफिश से मिलता है, इसके अलावा हमें रेड मीट से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके दूध हो, दही हो, इन चीज़ों से हमें मिलता है। फिर नट्स से आपको मिलता है आपका जो ये जिंक है वहाँ से। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि अब इसकी बेस्ट फॉर्म कौन सी है। जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फेट है, जिंक ग्लूकोनेट है या फिर जिंक सिट्रेट है, क्योंकि ये अक्सर लिखे होते हैं जिंक के नाम और हम लोग समझते हैं सिर्फ जिंक ही एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है और आगे हम पढ़ते नहीं हैं। तो इनकी यही जो सॉल्ट डिफरेंस है वही इनकी एफिकेसी में जो है वो फ़र्क लाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट जो है, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, ये प्रोवाइड करती है एलिमेंटल जिंक 23%। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सॉल्ट है जिंक का और बहुत कॉमनली तकरीबन हर दूसरे तीसरे सप्लीमेंट में आप जिंक सल्फेट ही देखेंगे। और जिंक सल्फेट क्यों इतना कॉमन है, क्योंकि ये लीस्ट एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात, इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा जो है वो आपका स्टमक अपसेट कर देता है, लेकिन वो हर पेशेंट में नहीं होता, कुछ लोगों को सूट कर भी जाता है, कुछ को नहीं भी करता। तो अगर ये इसका जो सप्लीमेंट किसी को सूट नहीं कर रहा जिंक सल्फेट का, तो वो जिंक ग्लूकोनेट की तरफ भी जा सकता है और भी बहुत सप्लीमेंट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब हम चलते हैं जिंक ग्लूकोनेट की तरफ। जिंक ग्लूकोनेट जो है वो प्रोवाइड करता है आपको एलिमेंटल जिंक 14.3%, यानी उससे थोड़ा कम करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी थोड़े कम होते हैं जिंक सल्फेट की निस्बत। और ये ज़रा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव था जिंक सल्फेट, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है। और आप बहुत ज़्यादा देखेंगे जो इंडिविजुअली मिलते हैं ना सप्लीमेंट्स जिसमें सिर्फ जिंक होता है, उसमें जिंक ग्लूकोनेट होगा, क्योंकि एक तो इसमें जिंक की क्वांटिटी थोड़ी है, मैदे पे ज़रा ये हल्का है, और साथ में जो है ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, फिर हम एक और तरफ जाते हैं जिंक ऑक्साइड की तरफ। जिंक ऑक्साइड बहुत कॉमनली यूज़ होता है और ये वाहिद ऐसी जिंक की फॉर्म है जो कि आपको टॉपिकल में भी मिलेगी और आपको जो है वो ओरल सप्लीमेंट में भी मिलेगी। टॉपिकल में ये ज़्यादातर क्रीम्स में, सन ब्लॉक्स में मौजूद होता है, ये रैशनल क्रीम्स में मौजूद होता है, और ओरल सप्लीमेंट में भी ये होता है। ये भी वेल